अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और बिहार में स्पेशल जो फोर्स होते हैं उसमें जो है पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, जो कि बिना दौड़ वाली जो है यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें आपका परीक्षा होगा और साथ ही साथ आपका जो भी फिजिकल मेजरमेंट होता है, जैसे कि आपका हाइट, चेस्ट वगैरह वगैरह देखी जाएगी और उसी के बिहार पे आपकी भर्ती करा दी जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि एक तो वर्दी लेना चाहते हैं लेकिन फिजिकल उनसे कंप्लीट नहीं होता है, रिटर्न उनका बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्स में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पे बहाली के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे भर सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो है फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। तो आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच वैकेंसी 2026। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो अंतिम तिथि है ना 5 मार्च 2026 तक है, उससे पहले अपना फॉर्म को भर लेना है। सिर्फ 83 पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको जो है मात्र 100 रुपए का पेमेंट करना है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने एक नया नियम लाया हुआ है जिसके माध्यम से मात्र जो है 100 रुपए का ही पेमेंट करना है। इंटरमीडिएट पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपका जो भी सीना वगैरह वगैरह है, जो हाइट है वो देख सकते हैं। सामान्य बीसी के लिए बोला गया है कि कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए भी 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। और आपका जो सीना है 81 से 86 ईबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाकर होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका जो हाइट है ना कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका जो वजन है ना कम से कम 48 किलोग्राम होनी चाहिए। बाकी 18 से लेकर जो है 25 साल के बीच में उम्र है, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए बोला गया है कि आपका जो है पीएमटी होगा इसमें, और मतलब फिजिकल सबसे पहले तो आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका यहाँ पे समझिए कि मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपकी भर्ती कराई जाएगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। महिला के लिए भी 29 इसमें पोस्ट है 83 पोस्ट में से। बाकी यहाँ पे सभी जानकारी बताई गई है, मेजरमेंट को देख सकते हैं। और उम्र सीमा यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, जैसे कि मान लीजिए आरक्षित कोटि के जो भी महिला पुरुष हैं उनका 18 से लेकर 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष, और एससी एसटी के पुरुष महिलाओं के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी आपका चयन के लिए परीक्षा रहेगा वो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेंगे। लिखित परीक्षा का विषय क्या क्या रहेंगे तो यहाँ बताया गया है बहुविकल्पीय परीक्षा होगा, जिसमें बताया गया है कि 2 पेपर होंगे। उसके बाद जो दूसरा पत्र होगा उसमें 100 अंक का जो है यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें रहेंगे, और दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं 0.25 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 इसमें एग्जाम है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि द्वितीय चरण में केवल आपका पीएचटी होगा, मतलब कि आपका जो भी शारीरिक जांच माप परीक्षा है ना वही कराई जाएगी, आपका हाइट वगैरह देखी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन होगा, आपकी भर्ती करा ली जाएगी, ठीक है। आपका जो मेगा सूची है वो किस तरह से बनेगा तो देखिए बताया गया है कि जो भी मेगा सूची है मुख्य लिखित परीक्षा में जो भी नंबर प्राप्त करेंगे उसी के आधार पे की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की फिजिकल पे कोई नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अभी बिना दौड़ वाला भर्ती खोज रहे थे और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में एज ए कांस्टेबल के रूप में स्पेशल ब्रांच में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। अब यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। 3 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अप्लाई पोस्ट में देखेंगे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी क्लोज कार्डर, यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का नेम है ना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। आपका नाम है उमेश कुमार पंडित, तो उमेश यहाँ पे, कुमार यहाँ पे, पंडित यहाँ पे। उमेश पंडित है तो उमेश यहाँ पे, पंडित यहाँ पे। नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन सी फॉर्म को भर सकते हैं, नेपाली भूटानी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का, फिर यहाँ पे उनका ईमेल आईडी डालेंगे। और यहाँ पे क्या है कि बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करके सीधे जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, तो आप सीधे जनरल कैटेगरी में जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर बिहार से हैं तो यस करके अपना जो भी जेंडर है वो बताएंगे और यहाँ पे कैटेगरी बता सकते हैं कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो अपना जाति बनाकर रख लीजिएगा, बीसी हैं तो एनसीएल बिहार से बनाकर रख लीजिएगा, जनरल है तो कोई जाति तब का लगता नहीं, ईडब्ल्यू से तो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार डालेंगे। और बिहार के अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं तो यस करके बता सकते हैं कब से काम कर रहे हैं, नहीं तो नो करेंगे। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन से आएगा, जिसको चेक कर लेंगे। एडिट करना है तो एडिट कर लेंगे, नहीं तो सही है तो कैप्चा को फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, जो कि मात्र किसी
किसी भी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ता है। मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट का जो गेटवे है ना आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कई सारे मोड है जिसके माध्यम से अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आप यूपीआई से ही कर लीजिए, क्यूआर कोड से बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड से पेमेंट को डन कर लेता हूँ। जैसे ही पेमेंट डन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, पेमेंट डन हो गया, जिसका पेमेंट का रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो नंबर है, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं पेमेंट करने में। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो सीधे जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ता है, और नहीं तो ठीक है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से दोबारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा जिसको पढ़ेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स में, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर का नेम, मदर का नेम, ये सारी जानकारी आपको भरना होता है। तो यहाँ पे फादर का नेम को लिखना है, मदर का नेम, अपना शादीशुदा स्टेटस बताएंगे। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड सिलेक्शन करके आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे। पहचान की कोई है आपके शरीर पे तो दे सकते हैं, कटका तिल का निशान हो सकता है तो दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है नो करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10वीं कौन से स्कूल बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर क्या है, दोनों में कोई नंबर दे सकते हैं, और जिसका नंबर देंगे उसी सर्टिफिकेट इशू डेट आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मार्कशीट का दे रहे हैं तो मार्कशीट का, और सर्टिफिकेट का दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट का इशू डेट ही आपको डालनी है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कोई दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है, सेम उसी तरह से मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने पीजी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, बट नहीं किया हुआ है तो कोई मतलब नहीं बनता है तो डाल दीजिएगा, अच्छा चीज है। बाकी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है कि आपका हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है, नहीं है तो एनए कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। बाकी जो भी जानकारी है उसको फिल करेंगे, स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद पिन कोड को टाइप करेंगे। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस करके सेम कर सकते हैं, नहीं है तो अलग अलग भरेंगे अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं ना है इस प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए कभी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आपको डिवाइडेड किया गया है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे सब में आपको नो ही करना है, क्योंकि इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो अब तो आगे नहीं जा सकते हैं, भर्ती नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जो कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 500 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए, और क्लियर जो है फोटो आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डायमेंशन बताया गया है कि 3.5 सेंटी इंटू 4.5 सेंटीमीटर इसका फोटोग्राफ का साइज होनी चाहिए, और 500 KB से कम में रहेगा जेपीजी, अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोटो का सैंपल दिया गया है जिस प्रकार से आपका फोटो होनी चाहिए। बाकी इस तरह से टोपी वाला, सेल्फी वाला, स्टाइल वाला, मार्क्स वाला, ठीक है, बुड़का वाला, ये सब फोटो आपको नहीं अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर लेंगे, आसान है भाई, 500 KB में दिया है, आसान से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड करना है जो कि 100 KB से कम होना चाहिए जेपीजी में। व्हाइट पेपर पे इस प्रकार से जो सिग्नेचर है उसको कर लेंगे, बताया गया है। बाकी ब्लरी, धुंधला, इस तरह के सिग्नेचर आपको नहीं करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो अपलोड कर देना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके दोनों सिग्नेचर को, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। कोई गलती है तो एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अभी भी नहीं है तो कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाता है। यहाँ पे ओके का बटन, उसके बाद बड़ी आसानी से अपना जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो भी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का सिलेक्शन किया हुआ है तो सर्टिफिकेट नंबर तो देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपना सर्टिफिकेट बनाकर एक फाइल रेडी करके रख लीजिएगा, क्योंकि भर्ती तक इसकी काम लगती रहती है। बाकी यहाँ पे बाद में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो यहाँ पे बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और आपका एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताएं।